अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर्स जो हैं वो कई तरीके के बनते हैं। देखो सबसे पहले तो हम 11th में पढ़ के आए हैं कि एल्गी फंजाई में स्पोर्स के थ्रू क्या है रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने वो बहुत तरीके के स्पोर्ट्स पढ़े थे, हम कंफ्यूज भी थे कि अरे मैम ये क्या क्या नाम आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। लेकिन अब जब हम 12th में आके पढ़ रहे हैं तो हमें इतने डिटेल में स्पोर्ट्स में नहीं जाना है। जो इस स्पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ बता रखा है बस इतना ही हमें समझना है ना, और इतने ही याद रखने हैं जितना एनसीईआरटी में है, बाकी पे हमें जोर नहीं देना। लेकिन आपको समझाने के लिए कि हमें कंफ्यूजन नहीं हो, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए जो एल्गी फंजाई होते हैं उनमें स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, हमें पता है। अब जैसे हमने बडिंग की बात की थी, वैसे देखो स्पोर्ट्स भी दो तरीके से बनते हैं। एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं और एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं। कुछ स्पोर्स बनने के बाद मतलब बॉडी से बाहर जाते हैं और बॉडी के अंदर बनते हैं और उसके बाद उन्हें बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, जिनमें से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। और एंडोजिनस स्पोर सॉरी और जो एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं वो बनते ही बॉडी के बाहर है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। अब देखो, अब ये जब हमने अगर हम बात करते हैं एंडोजिनस स्पोर्ट्स की, तो एंडोजिनस स्पोर्ट्स जो हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स जो हैं वो बॉडी के बाहर मूव कैसे करते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला होता है, उस फ्लैजिला की हेल्प से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जो एंडोजिनस स्पोर्ट्स हो गए वो दो तरीके के बनते हैं, रेदर मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो मूव करेंगे जिनमें फ्लैजिला होगा दे आर मोटाइल, और जो मूव नहीं करेंगे जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखो जो मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्ट्स, ठीक है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं एप्लेनो स्पोर्ट्स। ओके, अब है ना, देखो हमारी अभी बुक में एनसीईआरटी में एप्लेनो स्पोर्ट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम वो नहीं देखेंगे। हमारी बुक में दिया हुआ है अभी जू स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम उसके बारे में देखेंगे। और दूसरा मैंने आपको जब आपको इंट्रो दे दी थी उसमें बताया था कि दूसरे तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोजिनस स्पोर्ट्स, जो बॉडी के बाहर बनते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल अभी दिया हुआ है कॉनिडिया का एनसीईआरटी में, तो हम वो देखेंगे कि कैसे बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्स भी दो तरीके से बनते हैं, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एंडोजिनस स्पोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, मोटाइल उन्हें जू स्पोर्ट्स कहते हैं और नॉन मोटाइल उन्हें एप्लेनो स्पोर्ट्स कहते हैं। और जो एक्सोजिनस होते हैं उनमें से एग्जांपल बुक में हमारे दिया हुआ है कोनिडिया का। तो सी members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduces by spore formation, we know that, ठीक है। तो हमारी बुक में अभी दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं। बाय जू स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी, और एल्गी में भी स्पेशली हमें नाम दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास का। एंड बाय कोनिडिया फंजाई जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और हियर हमें एग्जांपल दिया हुआ है पेनिसिलियम का, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिफरेंस के उससे डिफरेंसेस है वो हमें बेटर समझना है। देखो मेरी इधर देखिए, हम बात करते हैं उसकी। देखो जूस ये जो है ये एग्जांपल दिया है क्लेमाइडोमोनास का। इस तरीके की एक एल्गी होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या होता है, मैंने बताया जू स्पोर्ट्स क्या होता है, एंडोजिनस होता है, बॉडी के अंदर बनता है। तो ये क्लेमाइडोमोनास की बॉडी है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स जो है बॉडी के अंदर बनते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर दी जू स्पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे इनका फ्लैजिला निकल रहा है, मतलब जैसे ही ये बॉडी से बाहर निकलेंगे ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, इसीलिए इन्हें जू स्पोर्ट्स कहा है। और देखो जिस पेरेंट की बॉडी में ये बनते हैं उस बॉडी को कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोर्स जहां पर बन रहे हैं उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कह दिया स्पोरेंजियम। और क्या बन रहे हैं, जू स्पोर्स बन रहे हैं, इसलिए इस पेरेंट की बॉडी को, क्लेमाइडोमोनास की बॉडी को हम क्या कहते हैं, जू स्पोरेंजियम। ये है पेरेंट सेल, इसके अंदर बहुत सारे जू स्पोर्ट्स बनते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये जो है जू स्पोर्ट्स ये बस्ट हो जाती है, और ये जू स्पोरेंजियम बस्ट हो जाती है, और ये जो सारे जू स्पोर्ट्स हैं ये पानी में बाहर निकल जाते हैं और फिर बाद में ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। जबकि अगर हम इधर बात करते हैं एक्सोजीनस स्पोर्ट्स का, जो हमारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कोनिडिया। देखो एक्सोजिनस स्पोर्ट्स का कोनिडिया का एग्जांपल दिया हुआ है हमारे फंजाई में। आपको पता है फंजाई की बॉडी जो होती है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे
तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फंजाई की बॉडी की, जिसे हम हाइफी कहते हैं। ये सब हम क्लास 11th में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही टाइम आता है रिप्रोडक्शन का, तो फंजाई में क्या होता है, ये तो ऐसे लेटी लेटी बॉडी है, इसको हम पेरेंट हाइफी बोल दिए, ठीक है। अब जैसे ही रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे एक इरेक्ट हाइफी, मतलब ऊपर की तरफ एक हाइफी जो है वो डेवलप होने लग जाता है। इसे हम कहते हैं इरेक्ट हाइफी, या इसको फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। जब हमने फंजाई का रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि फ्रूटिंग बॉडी बनती है और उससे नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। तो ऐसे ही इरेक्ट हाइफी बनने लगता है और इसके ऊपर छोटे 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 इस तरह से स्पोर्स जो हैं वो इकट्ठे बनने लगते हैं। एक सिंपल जो स्पोर होता है इसको कहते हैं कॉनिडियम, और जब बहुत सारे बन जाते हैं तो दे आर नोन एज कॉनिडिया। बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये क्या, देखो इस पे कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और बाद में ये अलग अलग डिस्पर्स्ड होके नेक्स्ट बहुत सारी फंजाई का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले ज़ूस्पोर्स और कॉनिडिया। देखो ऑल ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है, जबकि कॉनिडिया कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नेक्स्ट, ज़ूस्पोर्स कहाँ बन रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन रहे हैं, सो दे आर एंडोजिनस स्पोर्स। रेदर कॉनिडिया कहाँ है, फंजाई के ऊपर की तरफ बन रहे हैं, बॉडी से बाहर निकल के बन रहे हैं, तो दे ऑल आर दी एक्सोजिनस स्पोर्स। Zoospores move कर रहे हैं, मोटाइल they are flagellated, rather conilias are non-flagellated. Fourth one, zoospores कहाँ होते हैं, पानी में बनते हैं, तो they dispersed by the water. Zoospores जो है भाई तैरेंगे कहाँ, हवा में तो तैरेंगे नहीं ना फ्लैजिला की हेल्प से, तो zoospores dispersed by the water, rather कॉनिडिया आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर। ये हवा में उड़ते हैं क्योंकि इनके पास अपना फ्लैजिला तो होता नहीं कि भाई ये मूव कर पाए, तो इसलिए इन्हें कोई ना कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे दूर तक फैले, तो ये हवा की वजह से आसानी से दूर तक डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमें याद रखना है क्योंकि हमारी बुक में यही दिया हुआ है। ज़ूस्पोर्स बनते हैं क्लेमाइडोमोनास एल्गी में, और कॉनिडिया बनते हैं पैनिसिलियम में, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है स्पोर फॉर्मेशन। Today we are going to start the vegetative propagation, the last type of asexual reproduction in organisms. So this is right down here, it is a asexual reproduction in plants. This is especially happen in the plants, a type of asexual reproduction. The definition, the type of reproduction in which plant use vegetative part for production of new offspring is known as vegetative propagation. ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपने वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू नया प्लांट बनाते हैं, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। वैसे तो हमारा 11th में क्लियर था, लेकिन एक बार दोबारा यहाँ क्लियर कर लेते कि देखिए ये प्लांट आपको नजर आ रहा है, हमें पता है कि प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट होती है, स्टैम्प होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है, मेन उसके पार्ट होते हैं। और ये भी हमें पता है, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट, क्योंकि फ्लावर में मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और उससे फिर सेक्सुअल पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं हमारे। अब उसके अलावा जो बाकी के पार्ट बचते हैं प्लांट के, जैसे आपको दिखाई दे रहा है लीफ, स्टेम, रूट, इन पार्ट्स को हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो जब क्या होता है प्लांट्स में कई बार फ्लावर के अलावा भी ये जो पार्ट होते हैं लीफ, स्टेम, रूट, इनसे नए प्लांट बन जाते हैं, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि वेजिटेटिव पार्ट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। प्लांट का वो पार्ट जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, जिस पार्ट को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज में ले रहे हैं, उस पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेल्स। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में लीफ से नया प्लांट बन रहा है, तो लीफ इज वेजिटेटिव प्रोपगेल। किसी प्लांट में
उसके स्टैम से नया प्लांट बन रहा है, तो स्टैम्प इज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है पोटैटो है, पोटैटो की वो आइज होती हैं, उस आइज को अगर हम जमीन में गाड़ देते हैं तो उससे नया पोटैटो बन जाता है। तो दैट आई इज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहेंगे, है ना। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बाय आइज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, बाय आइज जो कि बर्ड होती है छोटी छोटी। तो ये किस तरीके का, ये किससे होता है, ये आइज किस में होती है, स्टैम में होती है ना। तो स्टैम के थ्रू जब न्यू प्लांट बनता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके पोटैटो। इसी तरह एक प्लांट होता है ब्रायोफिल्लम प्लांट, जिसे हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। उसकी लीफ से इस तरीके से देखो, ये मान लीजिए लीफ है पत्थर चट्टा की या ब्रायोफिल्म की। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके यहाँ कॉर्नर से छोटी छोटी लीव्स जो है इस तरीके से बनने लग जाती है, और आफ्टर सम टाइम ऐसे प्रोपोग्यूल्स निकलते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो कुछ प्लांट्स के अंदर मिलता है। यहाँ तो मैंने एक दो एग्जांपल दिया है, अभी जब हम आगे डिटेल में देखेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन, हम बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कितने तरीके से रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्योंकि हमें पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स है, 80% जो है हमारे एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है। तो उनमें किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो अब हम डिटेल में देखते हैं।